शांत रहिए। तो बच्चों आज से शुरू करेंगे क्लास 11th का क्लास पॉलिटी। क्या पढ़ाएंगे आप लोग को? पॉलिटी। तो पॉलिटिकल साइंस को राजनीतिक शास्त्र कहा जाता है, ठीक है ना। आज हम लोग समझेंगे ये राजनीतिक विज्ञान है क्या और किस तरह से आप 11th-12th में राजनीतिक शास्त्र पढ़कर अपना करियर बेस्ट कर सकते हैं, समझिए ना। इसमें कितना मतलब करियर का फैकल्टी है वो सारी बातों को आज के हम इस क्लास में आप सभी को बताएंगे। और आज हम लोग शुरू करेंगे इसका फर्स्ट चैप्टर में, जो चैप्टर का नाम है संविधान निर्माण, समझिए ना। उस चैप्टर को भी शुरू करेंगे। तो जो सबसे पहले ये आप लोग जान लीजिए कि राजनीतिक शास्त्र होता क्या है, राजनीतिक विज्ञान कहते किसे, ठीक है ना। आखिर इसको पढ़ के हम अपना करियर में क्या क्या मुकाम हासिल कर सकते हैं, समझिए ना। क्या इसका कुछ इसमें कुछ करियर है या नहीं है, उसको हम लोग जानेंगे। तो देखिए इसका परिभाषा क्या कहता है राजनीतिक शास्त्र का। राजनीति शास्त्र यह एक ऐसा विषय होती है जो हमें बताती है कि सरकार कैसे चलती है। देखिए राजनीतिक शास्त्र पढ़ के आप लोग यह समझिएगा कि सरकार कैसे चलती है, समझिए ना। आप लोग जनता मिलकर एक सरकार बनाते हैं ना, जिस सरकार कैसे काम करती है। अरे सरकार के कामों के बारे में जानना है, सरकार के नियमों के बारे में जानना है, सरकार कौन कौन कानून बनाती है, समझिए ना। कैसे सरकार काम करती है, ये सभी बातों को जानना है तो आपको राजनीतिक विज्ञान पढ़ना ही पड़ेगा। यानी सरकार से रिलेटेड या समाज से रिलेटेड जितने भी बातें होती हैं, जितने भी घटनाएं होती हैं, जितने भी नियम होते हैं, सभी को हम लोग सिर्फ किसके द्वारा अध्ययन कर सकते हैं? राजनीतिक शास्त्र के द्वारा अध्ययन कर सकते हैं, राजनीतिक विज्ञान के द्वारा अध्ययन कर सकते हैं। लोग इसमें कैसे शामिल होते हैं और यह भी देखना है कि जैसे सत्ता में साझेदारी होती है, यानी सरकार के कामों में कैसे लोग शामिल होते हैं, ये सब हम लोग किसमें पढ़ेंगे? राजनीतिक शास्त्र में पढ़ेंगे। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कुछ नोट पॉइंट है। सरकार किस तरह से कार्य करती है, सरकार जो अपना काम कैसे करती है, और राजनीति के बारे में अलग अलग विचार सरकारों का कैसा कैसा विचार होता है राजनीति के बारे में। क्योंकि अनेक प्रकार के समाज होते हैं, अनेक प्रकार के सरकार होते हैं और सबका राय विचार अलग अलग होता है। जिसका विचार हमें समझ में चल आया उसको हम लोग वोट देते हैं, उसको सरकार नियुक्त कर देते हैं, यही ना होता है जी। तो ये जितने भी जानकारियाँ हैं सबको अध्ययन करेंगे राजनीति के अंतर्गत, राजनीतिक शास्त्र के अंतर्गत। इसकी शुरुआत, ये जो राजनीतिक शास्त्र है इसकी शुरुआत प्राचीन ग्रीस में हुई थी, प्राचीन ग्रीस में, यूनान में ही हो गया था इसकी शुरुआत, ठीक है ना। और इसके जनक कौन थे, शुरू करने वाले कौन थे? अरस्तु थे, अरस्तु थे, प्लेटो थे, ये सब राजनीतिक शास्त्र को शुरू किए थे। अरस्तु को इसका जनक माना जाता है। आप लोग याद रखिएगा कि राजनीतिक विज्ञान है क्या, यानी सत्ता सरकार के कामों में आम जनता की जो भागीदारी होती है, शामिल होते हैं, वो राजनीतिक शास्त्र हो जाता है, जिसमें सरकार के कामों, नियमों, कानूनों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। और दूसरी चीज़, इसके जनक कौन है? तो अरस्तु। राजनीतिक शास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है, ठीक है ना। इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब आगे हम लोग बढ़ेंगे, शांति से सारी जानकारी पहले आप लोग ले लीजिए कि राजनीतिक शास्त्र होता क्या है, राजनीतिक विज्ञान कहते किसे हैं, इसमें आप अपना करियर कैसे बना सकते हैं, फिर आप इसको पढ़िएगा, तब आपको ज़्यादा मजा आएगा पढ़ने में। और इसका जो सिलेबस है 100 नंबर का रहता है, ऑब्जेक्टिव कितना है, सब्जेक्टिव कितना है, ये सब तो आपको पता ही है। और विशेष तरह से आपको जब क्लास 12th में जाइएगा, क्योंकि बोर्ड आपका 12th ही ना होता है जी, थोड़ा सा शांत रहिए, बोर्ड आपका 12th होता है तो उसमें आपको सारा बता देंगे बात, ठीक है। और ऑनलाइन वाले बच्चे भी ध्यान से सुन लेंगे। क्लास 11 का बैच शुरू हो गया है, आज ही से शुरू हुआ है। आज कितना तारीख है जी? आप लोग को तारीख पता है ना? 17 तारीख, ठीक है। 17/4/2025 से शुरू हो गया है। टाइमिंग है 7:30 से 8:30। आप लोग आकर ज्वाइन कर लीजिएगा कविता आर्ट्स एंड साइंस क्लास। तो देखिए आगे क्या है, ये राजनीतिक शास्त्र का डेफिनेशन है, राजनीतिक विज्ञान का परिभाषा है। यह समाज के राजनीतिक पक्ष का अध्ययन है। राजनीतिक विज्ञान क्या है? समाज के राजनीतिक पक्ष का अध्ययन है। अध्ययन मतलब आप लोग स्टडी करते हैं ना, समाज में जो भी राजनीतिक पक्ष है, जैसे कि मुखिया का चुनाव कैसे होता है, वार्ड सदस्य कैसे नियुक्त होते हैं, समझिए ना। सरपंच का कार्य क्या रहता है ना जी, सरपंच का कार्य क्या रहता है, समिति का कार्य क्या रहता है, समझिए, नगर पालिका का कार्य क्या रहता है,
तो ये सारी जानकारी हम लोग इसके अंतर्गत ही पढ़ते हैं। फिर क्या है, कानून एवं राजनीतिक प्रक्रिया, राजनीतिक सिद्धांत एवं व्यवहार शामिल है। अब इसमें कानून, समाज में कानून कैसे कार्य करता है या देश में कानून कैसे कार्य करता है, ये सभी बातों को अध्ययन हम लोग किसके अंतर्गत करते हैं, राजनीति शास्त्र के अंतर्गत करते हैं, ठीक है ना। तो राजनीति विज्ञान में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, समाज से रिलेटेड बातों को पढ़ेंगे, समाज में जो कानून है, जो नियम है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। सरकार कैसे कार्य करती है या सरकार कैसे बनती है, सरकार कैसे बिगड़ती है, समझिए ना। ये सारी घटना को हम लोग इसके अध्ययन करेंगे, इसमें अध्ययन करेंगे, किसमें, पॉलिटी में, पॉलिटिकल साइंस में, ठीक है। इसके जनक तो सभी को पता कौन है, अरस्तु है। शुरुआत किए थे प्लेटो और अरस्तु। प्राचीन काल में इसके शुरुआत हो गई थी। राजनीतिक पढ़ने की प्रक्रिया, कानून के बारे में जानने की प्रक्रिया कौन बताता है, प्लेटो और अरस्तु। वहीं जब भारत की बात करते हैं तो भारतीय राजनीति के जनक किनको कहा जाता है, चाणक्य यानी कौटिल्य को, ठीक है ना। तो भारतीय जो राजनीति है, भारतीय राजनीति, उसके जनक कौन है, कौटिल्य है, कौटिल्य चाणक्य। चाणक्य किनके गुरु थे पता है आप सभी को, चंद्रगुप्त मौर्य के। चंद्रगुप्त मौर्य एक शासक थे, राजा थे, मौर्य वंश के संस्थापक। मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है ना। वो राजनीति किससे सीखे थे, चाणक्य से। कैसे किसी को हरा कर वहाँ पे अपना सत्ता स्थापित करना है, ये सब जितने भी घटनाएं हैं, समाज का प्राचीन हो, मध्य हो या आधुनिक घटनाएं, सबको हम लोग राजनीतिक विज्ञान में पढ़ते हैं। सिर्फ राजनीति से रिलेटेड घटनाओं को पढ़ते हैं, ठीक है। नोट यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, राजनीतिक विज्ञान में कैरियर का विकल्प है। अब आप लोग इसको पढ़ के अपना कैरियर कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, गोल्डन अपॉर्चुनिटी क्या होता है, सिविल सर्विस। आप लोग बहुत ही खुशनसीब है कि आप लोग को पॉलिटी पढ़ने का मौका मिल रहा है। किन से, जो यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, समझिए ना, तैयारी कर रहे हैं, वैसे शिक्षक से आप लोग को पॉलिटी पढ़ने का मौका मिल रहा है। आप लोग पढ़िएगा तो आप लोग को पता चलेगा कि पॉलिटी होता क्या है। आप लोग बहुत ही खुशनसीब है कि जो खुद यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनसे आप 11th क्लास में पॉलिटी पढ़ रहे हैं, बस हो गया। तो हम तो यही बोलेंगे कि बस क्लास कीजिए और बढ़िया से पढ़िए, ताकि आपका भी भविष्य बढ़िया से बन जाए। और ये सिविल सेवा जो है ना, सिविल सेवा के लिए सबसे, सिविल सेवा जानती है या नहीं जानते, IAS, IPS, PCS, समझिए ना, IFS, कलेक्टर, जितना भी है सब इसके अंतर्गत ये सारे पोस्ट आते हैं। तो उसमें आप अपना करियर बना सकते हैं। कौन सा सब्जेक्ट चूज करिए, पॉलिटी। अगर जो आप साइंस से पढ़ रहे हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट जो कि हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट रहते हैं, अंग्रेजी में लेके आप लोग बिहार बोर्ड से अंग्रेजी में ज़्यादा प्रॉब्लम होता होगा। हम खुद हिंदी मीडियम में तैयारी कर रहे हैं, तो हिंदी के लिए हिंदी जो है, हिंदी लैंग्वेज है, उससे आप कर सकते हैं, हिस्ट्री से कर सकते हैं, पॉलिटी से कर सकते हैं। और पॉलिटी जो है बहुत ही बेहतर सब्जेक्ट है, इसको आप लोग अपना बेस्ट सब्जेक्ट बनाकर इसके बारे में अध्ययन कीजिए। आप इस क्षेत्र में जाइएगा और जाने पर तो आपको पता ही है कितना इसमें सुविधा है, शान शौकत है, समझिए ना। और ये नौकरी है, नौकरियाँ नहीं है, नौकरी है। नौकरियाँ मतलब जानते हैं, रेलवे, बिहार पुलिस, ये सब बहुत सारे जो जॉब है, सब नौकरियाँ हैं और इसको नौकरी कहते हैं, सिविल सर्विस को। तो इसमें आप अपना करियर बना सकते हैं, जो कि विकल्प किससे है, पॉलिटी से। पॉलिटी लेने वाले इसको आराम से कर सकते हैं। और हम तो बस यही कहेंगे, जहाँ तक मेरा अनुमान है, कि अगर जो आपको इस क्षेत्र में जाना है, तो क्यों हम अपने 11th 12th बर्बाद करें, क्यों ना हम पॉलिटी ही पढ़ें। जब हमको आगे चल के पॉलिटी हम ऑप्शन में रखना है, पॉलिटी से हमको पढ़ना है, तो क्यों शुरू से नहीं पढ़ें, ठीक है ना। दूसरी चीज़ है क्या, नीति विश्लेषण। आप नीतियों का, रणनीति होता है ना, कैसे सरकार जो अपना नीति बनाता है, समझिए ना, कानून बनाता है, उसका अध्ययन आप लोग वहाँ पे बता सकते हैं। कोर्ट कचहरी वकालत करके आप वहाँ पे बता सकते हैं कि यह नीति अपनाया जाए। इसका भी विश्लेषण किसमें होता है, पॉलिटी पढ़ कर ही होता है, और इसमें करियर है, समझ गए। पत्रकारिता, पत्रकारिता समझते हैं ना, पत्रकारिता पेपर वगैरह छापने में क्या छपेगा क्या नहीं छपेगा, ये सब है, उसमें भी आपका विकल्प है। कूटनीति, सरकार जो कूटनीति यानी कि रणनीति जो बनाता है, उसमें आप हस्तक्षेप कर सकते हैं।
आप अगर जो पॉलिटी ले लिए, आप कोई पार्टी से जुड़ के उस पार्टी में आप अपना कूटनीति देखिए, बिस्मार्क क्या था, कूटनीति था ना जी, आप पढ़े थे ना 10th में, तो एक विद्वान कूटनीति था। कहने का मतलब कि ऐसा सोचता था जिससे समाज का भला, जिससे देश का भला, तो आप इसमें अपना करियर बना सकते हैं। ये देखिए क्या है, लॉबिंग। लॉबिंग क्या होता है? लॉबिंग एक स्रोत है जो कि सरकार के द्वारा वर्क करता है, सरकार में वर्क करता है, इसमें भी आप अपना करियर बना सकते हैं। ठीक है, आगे क्या है? शिक्षण। और कुछ नहीं तो सबसे बेस्ट है कि आप पॉलिटी पढ़िए, बीएड कर लीजिए, आप अपना ऑनर्स इंटर में पॉलिटी पढ़िए, फिर आप जैसे बीए में जाइएगा पॉलिटी ऑनर्स कर सकते हैं, उसके बाद अपना बीएड कर सकते हैं, बीपीएससी और सीटेट निकाल के आप शिक्षक बन सकते हैं, मिडिल स्कूल हाई स्कूल के आप बेस्ट टीचर बन सकते हैं। पीजी कीजिएगा पॉलिटी से, उसमें आप लोग प्रोफेसर बन सकते हैं पॉलिटी के। तो देखिए कितना बेस्ट है एक सब्जेक्ट और कितना इसमें करियर है। दूसरी चीज अनुसंधान, अब हम शोध कर सकते हैं, शोध यानी कि प्रैक्टिकल अनुसंधान, इसके बारे में विचार कर सकते हैं। इसमें वैकेंसी बहुत सारा निकलता है, इसमें नहीं है, इसमें वैकेंसी निकलता है, समझिए ना, इसमें तो छप्पर फाड़ के वैकेंसी निकलता है। और इसमें पढ़िएगा तो आपका करियर बनेगा, करियर नहीं बने तो नॉलेज आएगा, नॉलेज आएगा तो आपको टीचर बन जाएगा। फिर क्या है? अन्य विकल्प। देखिए ये तो विकल्प है जो कि आप सेलेक्ट कर सकते हैं, इसमें अच्छा है और अच्छा खासा नाम आप लोग कमा सकते हैं, इसमें नाम बहुत कमा सकते हैं। ये जितना 7 विकल्प है ना, उसमें आप लोग का नाम बहुत होगा। और क्या अन्य विकल्प में क्या आता है? कानून। कानूनी तौर पे आप वर्क कर सकते हैं, समझिए ना, जिससे आप लोग वकालत ये सब में हस्तक्षेप कर सकते हैं, शामिल हो सकते हैं। कानून की जानकारी आपको इसमें बहुत अच्छा से मिल सकता है। राजनीतिक सलाहकार, एक सलाह के रूप में देश को कैसे चलाना है, कोई भी पार्टी से जुड़कर उसको सलाह दे सकते हैं। ठीक है, जनसंपर्क विशेषज्ञ। जनसंपर्क, जनता से संपर्क कर करके जनता के विचारों को समझना और अपने विचार को समझाना, कैसे हम समाज का आगे से आगे बढ़ा सकते हैं। ये सारे जितना विकल्प देख रहे हैं ना, सब इसमें है पॉलिटी में। बात समझिए ना, तब बस 11th 12th बढ़िया से पढ़ना है, अब पॉलिटी को अपना बेस्ट करना है। ठीक है, थिंक टैंक, आप एक अच्छा थिंकर बन सकते हैं। जब आप पॉलिटी पढ़िएगा तो आपसे बेस्ट थिंकर कोई नहीं बन सकता। आप समाज के बारे में सोचिएगा, क्योंकि आप सोसाइटी में रहते हैं, समझिए ना, समाज के कानून नियमों के बारे में जानिएगा, आपके साथ कभी गलत नहीं हो पाएगा, समझिए ना। ये पॉलिटी पढ़िएगा तब जानिएगा। आगे क्या है? गैर लाभकारी संगठन। गैर लाभकारी संगठन से आप लोग जुड़ सकते हैं, अपना भी खोल सकते हैं। मीडिया बन सकते हैं, मीडिया तो जानते हैं चौथा अंग होता है मीडिया, सरकार का चौथा अंग मीडिया होता है ना जी, जो पर्दे के पीछे से कार्य करता है, लेकिन सारे चीज़ों को समाज के समक्ष रखता है। आप मीडिया में अपना जो है करियर बना सकते हैं, बेस्ट मीडिया बन सकते हैं। यह पत्रकारिता था वो भी बन सकते हैं। सरकार, आप खुद भी फिर ये सारे अध्ययन करते करते आप सरकार भी बन सकते हैं, आप चला भी सकते हैं, समझिए ना, देश को चलाने लायक भी बन जाएगा। एक संगठन बनाकर 10 महिला का ग्रुप, पुरुषों का ग्रुप बना के आप लोग कार्य कर सकते हैं। तो बच्चों आज के क्लास में बस इतना ही था कि पॉलिटी होता क्या, जो कि हम बता दें, और पॉलिटी के जनक कौन है, और ये जो पॉलिटिकल साइंस आप लोग पढ़िएगा तो आप लोग अपना करियर कैसे बना सकते हैं, समझिए ना, आगे इस विषय में। तो जानकारी अच्छी लगी आप सबको, शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, और आप सब नोट कर लीजिए।